बसंत लग रही है ना तो उन्माद सब में आ रहा है। 10 मिनट खराब कर दिए आप लोग। धारे रुत्तमर्ण, धारे रुत्तमर्ण, अलग अलग कर लो थोड़ा समझ में आ जाएगा। धारे है उत्तमर्ण, ये विसर्ग है ना इसका, देखो रह हो गया ना, रह। धारे रुत्तमर्ण। अब अर्थ लिखिए इसका, लिखिए धारी धातु के प्रयोग करने पर, धारी ब्रैकेट में चाहो तो धारियति लिख सकते हैं हम। धारी धातु के प्रयोग करने पर ऋणदाता उत्तमर्ण में, सीधा पढ़ रहे ना, संप्रदान वंप्रदान जो भी है, ऋणदाता कौन है वो? उत्तमर्ण, ब्रैकेट में लिख लो उत्तमर्ण। ऋणदाता उत्तमर्ण में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी करेंगे? चतुर्थी विभक्ति होती है। पढ़ो जैसे ईश्वरः भक्ताय, ईश्वरः भक्ताय मोक्षम धारयति। भक्तः, ईश्वरः भक्ताय मोक्षम धारयति। हिंदी में भी लिख लो इसको, थोड़ा याद रहेगा। लिखो, ईश्वर भक्त को चुकाने के लिए, ईश्वर किसको चुकाने के लिए? भक्त को चुकाने के लिए क्या धारण करता है भाई? मोक्ष धारण करता है। करते हैं, कर लो, सम्मानजनक है। मोक्ष धारण करते हैं। अब क्रिया बहुवचन में है, इसका मतलब ये नहीं कर्ता बहुवचन में। गुरु अपने आप को और ईश्वर को कभी भी एक वचन में नहीं बोला। कई बार बोलते हैं हम आ रहे हैं भाई, रोटी वोटी बना लियो, तो हम का मतलब मैं अकेला ही आ रहा हूं, लेकिन बोलते क्या है? हम। सम्मान के लिए। अपने आप को सम्मान नहीं देता इंसान तो दूसरों को भी नहीं देता। जिसको अपनी कदर नहीं वो किसी की कदर नहीं करता। अपने आप से प्रेम करो, प्रेम करना आ जाएगा। अपनी कदर करो, दुनिया आपकी कदर करेगी। मोहनः देवदत्ताय, मोहनः देवदत्ताय शतम धारयति। शतम 100 कर्म है, शतम। गोपालः कृष्णाय शतम धारयति। परीक्षा में यही आता है, ईश्वर भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। तो गोपालः कृष्णाय शतम धारयति। कृष्णाय शतम धारयति। देखो साहब, अब इधर मैंने द्वितीय विभक्ति में आपको एक बात बताई थी कि जिसे सर्वाधिक चाहा जाए वो क्या कहलाता है? इप्सित। लेकिन जिसे नॉर्मल चाहेंगे उसको क्या बोलेंगे? इप्सित। नॉर्मल चाहे तो इप्सित, ज्यादा ही चाहे तो इप्सितम, नहीं चाहे तो, और जबरदस्ती बना दे तो अकथित। अच्छा लगा। तो एक तो होता है चाहना, एक होता है सर्वाधिक चाहना। अब इधर देखो, आप सूत्र में 2 शब्द दिख रहे होंगे आपको। एक तो लिखा है स्पृहे और आगे क्या लिखा है? इप्सितः। इप्सितमम नहीं लिखा भाई ना। इप्सितः का मतलब चाहना, जबकि वो क्या था? सर्वाधिक चाहना। और स्पृह का मतलब होता है, या कौन सी धातु है? स्पृह। आइए रूप चलाते हैं। स्पृहति, स्पृहता, स्पृहयन्ति, है ना। पढ़ो क्या लिखा मैंने? स्पृहयति, स्पृहयता, स्पृहयन्ति। पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए साहब, कहते हैं जब स्पृह धातु का प्रयोग किया जाए, कौन सी धातु का प्रयोग? इसका प्रयोग करें, और अर्थ केवल चाहना हो या सर्वाधिक चाहना हो? चाहना हो। तो इसका प्रयोग हो और चाहना अर्थ हो, सर्वाधिक चाहना अर्थ नहीं हो, यानी इप्सित मात्र अर्थ हो,
तो याद रखिएगा जिसे आप चाहते हैं उसमें हम करेंगे इस धातु के प्रयोग में कौन सी भक्ति? चतुर्थी। यानी स्प्रीह धातु का प्रयोग किया जाए वाक्य में। पहले धार्यति कर रहे थे ना, अब की बार स्प्रीहयति का प्रयोग करेंगे। और स्प्रीहयति धातु के प्रयोग में केवल चाहना मात्र अर्थ लिया जाए कि यह इसको चाहता है, धन को चाहता है, विद्या चाहता है, नौकरी चाहता है, केवल चाहना सामान्य, तो हम करेंगे कौन सी? केवल इस धातु के साथ, क्रिया के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें भी मैं कह दूं कि नहीं, इप्सित तम लो साहब, आप तो सर्वाधिक चाहना अर्थ लो, तब वापस कहाँ चले जाओगे? अभी आप सोच रहे हो हमें क्या पता सर्वाधिक चाहता है कि थोड़ा थोड़ा चाहता है, तो वो वाक्य की कंडीशन से पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए राम धन चाहता है। राम क्या चाहता है? क्रिया कौन सी है? स्प्रीह है। क्या बनेगा? स्प्रीहयति। कौन चाहता है? किसे चाहता है? राम। चाहने के द्वारा क्या चाहता है? धन। अब पहले के हिसाब से तो आप पता क्या बनाते? धनम। लेकिन कौन सी क्रिया पर आपकी नजर जानी चाहिए? और नॉर्मली कहा कि नॉर्मल चाहना है कि राम धन चाहता है, तो आपको कहना पड़ेगा राम धनाय स्प्रीहयति। ये देखिए साहब लिखा है कि छात्र पुष्प चाहता है। छात्र क्या चाहता है? पुष्प चाहता है। चलिए बताओ कौन चाहता है? पुष्प से। अब हिंदी में सुनना, छात्र पुष्पों को चाहता है। बहुत सारे पुष्प हैं, तो बोलो पुष्पाय पुष्पाभ्याम। भाई बहुत सारे हैं तो क्या लिखोगे? पुष्पेभ्य है, और आगे स्प्रीहयति। समझ रहे हो ना? चलो, छात्र विद्या चाहता है, पढ़ाई लिखाई वाली विद्या। हाँ, क्या करें जी, विद्या भी दो है, एक उबार देने वाली और एक डुबो देने वाली, है ना? छात्र विद्या चाहता है, क्या लिखोगे? छात्रः विद्याम या विद्यायै? विद्यायै स्प्रीहयति। ये बताओ कौन सा अर्थ लिया आपने? चाहना। संस्कृत में क्या है? शुद्ध हिंदी में क्या लिखोगे? इप्सित। लेकिन मैं कह दूंगी नहीं, मुझे तो चाहिए सर्वाधिक चाहना, मतलब इप्सित कम, ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तब की बात है ये। भाई आपको कह दे कि इप्सित मात्र है तो बनाओ, तो नॉर्मल तो आप वही बनाएंगे चतुर्थी लगा के स्प्रीह धातु का प्रयोग करने पर। लेकिन अर्थ क्या लिया जाए? सर्वाधिक, मतलब इप्सित तमम। पहले तो इप्सित मात्र ही था। जैसे कहते हैं ना, हाँ ठीक है, तू है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसको कहते हैं चाहना। लेकिन कहेगी जान है तो इसको कहते हैं सर्वाधिक चाहना। अब मुझे बताओ, इस वाक्य को कह दूं कि राम धन ही चाहता है, सर्वाधिक चाहता है धन को। अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करो, देख कैसे करोगे। रामः क्या? धनम स्प्रीहयति। हो गया ना? गलत हो गया क्या? जब तक संसद पारित नहीं करेगा कानून नहीं बनेगा। सही है कि गलत है? अनमने मन से कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं, चलो ये तो पता चला आप क्या सीखे। स्प्रीह धातु का प्रयोग हो, चाहना मात्र अर्थ हो, इच्छित मात्र हो, चाहना हो, तब तो हम करेंगे चतुर्थी। स्प्रीह धातु का ही प्रयोग हो लेकिन अर्थ ले सर्वाधिक, तो फिर स्प्रीह धातु का काम नहीं है यहाँ। सर्वाधिक अर्थ देखना आपको, तो फिर वापस क्या कर देंगे आप? ये तो किसी के बाप से ही नहीं रुकेगा। ये जैसे अर्थ आएगा सीधा द्वितीय में ले आएंगे, चाहे कोई सी भी धातु हो। अब बनाओ, सही है कि गलत है? पढ़ो। चलो अब मैं बोलूंगा नहीं, है ना भाई? बनाओ। छात्रः पुष्पम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि स्प्रीहयति। बोलो। छात्रः विद्याम। अब देखो, मैं आपको पूछता हूँ परीक्षा में, मान लो वैसे इतना उच्च स्तर का आपका नहीं है काम, फिर भी, कि छात्रः पुष्पम पुष्पाणि स्प्रीहयति में बताओ कौन सा अर्थ लिया? सर्वाधिक चाहना लिया। और छात्रः पुष्पेभ्यः स्प्रीहयति में कौन सा लिए? चाहना अर्थ लिया। दूसरी बात ब्रैकेट में डाल के दे दे कि छात्र विद्या चाहता है में इप्सिततम अर्थ बनाओ, तो क्या बनाओगे? ये तो पढ़ चुके हो आप। सर्वाधिक चाहने में तो किसी से रुका ही नहीं आज तक ये, कि हम तो द्वितीय करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक थोड़ा सा काट लिया है कि देखो भाई, थोड़ा थोड़ा भी तो चाहता है ये आदमी किसी चीज को। जब थोड़ा थोड़ा चाहे तो क्या करें? बोला चतुर्थी। अब आप कह सकते हैं किसी को
कि बता भाई कितना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा, चल चतुर्थी में जाएगा। मैं तेरे लिए चतुर्थी हूं। कौन से नंबर पे हूं? क्योंकि मुझे सर्वाधिक चाहने वाले भी कितने हैं? 4 बोला तो कितने बच गए? 2। अपनी बात आपकी नहीं पूछ रहा मैं, बात मैं इधर शास्त्र की बात कर रहा हूं। कौन कौन बच गए? 3 कौन कौन बचे? कितने? प्रथमा बच गई, द्वितीया बच गई। देखो ये क्या कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं प्रथमा बच गया, द्वितीय, तृतीय बच गया। तो बेकार लोग हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग बताऊंगा मैं सबके घर पे कि इनको चाहने वाले 3 बच गए। अभी कौन कौन बच गए? माता बची, पिता बचे और भाई बचे। उसके बाद में जो है ना वो पहले पढ़ रहे थे वो बचा। ऐसा भी तो कह सकते थे आप। पर ऐसा थोड़ी कहते। प्रथमा बची, द्वितीया बची, तृतीया और फिर चतुर्थी। चलो समझ में आई थोड़ी बात? तो स्प्रीह धातु का अर्थ करने पर सर्वाधिक चाहने में तो वही द्वितीय ही करेंगे, लेकिन केवल थोड़ा चाहना हो, इप्सित मात्र हो, तो हम कौन सी करेंगे? चतुर्थी। ये उदाहरण परीक्षा में लगभग आता है, तो लिखें इसको आप, स्प्रीह रिप्सिता। दोनों कैसे दे देगा? दोनों वाक्य आ जाइए तो चतुर्थी को प्रायोरिटी देंगे, और वो देगा मैडम एक ही देगा, 2 दे ही नहीं सकता ना। या फिर आपको ऐसे देगा कि इप्सित में बनाओ तो चतुर्थी। हाँ भाई, तो भी धनम ही रखो, तो भी धनम ही रखो। वो पूछेगा ही नहीं ना। वो कब देगा? जब ब्रैकेट में डालेगा वो कि रामः धनम स्प्रियति, ब्रैकेट में देगा इप्सित मात्रे। फिर आप समझना कि भैया इप्सित मात्र में तो कौन सी होती, फिर आप उसको धनाय कर देंगे। ऐसे धूल में लट्ठन नहीं मार सकता ना। चाहना, चाहता है। अब चाहना क्या लिया? थोड़ा चाहना, सामान्य चाहना या सर्वाधिक चाहना, तो वो देगा आपको निर्देश। अब ज्यादा अनुवाद ये आता है, सुनो हिंदी में जो परीक्षा में सवाल आए अब तक, कि जैसे छात्र पुष्प चाहता है तो वो बना के दिया है छात्र है पुष्पाय या पुष्पेभ्य स्प्रियति। इसको तो देगा ही नहीं वो। इसी का प्रयोजन देना होता तो सामान्य कह देते, सूत्र की आवश्यकता ही क्या थी। इसलिए कहते हैं कि चाहना भी 2 तरह का है, इप्सित मात्र और इप्सित तमम मात्र है। इसलिए भ्रम नहीं बनेगा भाई, शास्त्र है, ग्रंथ है। यदि दोनों ही दे दे, कुछ नहीं कहे, तो दोनों वाक्य सही है हमारी दृष्टि में। बोलो बोलो। पूछो क्या पूछ रहे हो? मैं इसमें कौन सा कर्म है? कर्म भी हो सकता है और संप्रदान भी हो सकता है। कर्म तो आप बोल ही नहीं सकते ना किस कौन कर्म है। मजे ले रहे हैं आप तो। मुझे लगा काम की बात पूछ रहे, पहली बार पूछे भाई साहब। मैं तो सम्मान के लिए सब छोड़ छाड़ के आया है ना। कौन दिल्ली से छोड़ के आता है, मैंने सब छोड़ दिया हाथ से। मैंने सोचा भाई पहली बार कोई आदमी पूछता है ना, पहली बार वधू घर में आए, पहली बार नौकरी लगे, पहली बार बच्चा आया, लड़का लड़की पैदा हुए, तो पहली बार का जो होता है ना वो थोड़ा विशेष होता है। तो मैं सोचा इधर से पहली बार आवाज आई है, जरूर कुछ बहुत अच्छा सवाल पूछे होंगे। पूछ तो अच्छा बुरा ही रहे हैं, पर सवाल नहीं था वो। लिखो, आप लिख रहे थे। स्प्रीह रिप्सिता है ना। लिखो, स्प्रीह धातु के प्रयोग में, स्प्रीह धातु के प्रयोग में चाहने मात्र अर्थ में, कौन से अर्थ में? चाहने मात्र अर्थ में, ब्रैकेट में लिखो इप्सित अर्थ में। चाहने मात्र मतलब इप्सित अर्थ में। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है।
कौन सी होती है भाई? आगे लिखो, विशेष लगा के नीचे लाइन नोट करो, लिखो। लेकिन सर्वाधिक चाहना अर्थ हो, सर्वाधिक, इसको हलंत कर देना, स्प्री है ना। लेकिन सर्वाधिक चाहना अर्थ हो तो द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो वो कहेगा या तो नहीं कहे तो आप चतुर्थी चलाते जाओ, स्प्री है कि प्रयोग में, सही है ना। जब तक आपको नहीं कहे सर्वाधिक चाहना तब तक आप चतुर्थी करते रहो। तो सर्वाधिक चाहने अर्थ में द्वितीय विभक्ति ही होती है। अब दोनों तरफ से लिखेंगे आप, है ना। इधर लिखो चाहना मतलब इप्सित, इधर लिखेंगे सर्वाधिक चाहना मतलब इप्सितम। अच्छा, इधर विभक्ति बताना, चाहना इप्सित में चतुर्थ, चतुर्थी है ना, यहाँ लिख लो ऊपर ही तो थोड़ा समझ में रहेगा, चतुर्थ। और सर्वाधिक चाहना हो तो द्वितीय। अब बनाओ साहब ऐसे, राम धन चाहता है, उधर होगा राम धन चाहता है, अर्थ तो एक जैसा ही है पर भाव बदलेगा कि लिखा हुआ आएगा, तो सामान्य चाहना और सर्वाधिक चाहना। रामः धनाय स्पृह्यति, उधर बनेगा रामः धनम स्पृह्यति। छात्र है पुष्पाय, एक है तो पुष्प चाहता है, पुष्पों को चाहता है, तो बहुवचन का रूप भी कई बार आया है इसलिए लिखा मैंने। पुष्प हो तो पुष्पाय, और बहुत सारे पुष्प हो तो पुष्पेभ्य स्पृह्यति। उधर बनेगा छात्र है पुष्पम पुष्पाणि, एक है तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि स्पृह्यति, पुष्पम पुष्पाणि स्पृह्यति। छात्र विद्या चाहता है, छात्र विद्या चाहता है, सामान्य चाहना हो तो विद्याई, और विशेष हो इप्सित तमम हो तो विद्याम। उतार लिए, लास्ट वाले को पढ़ना, इधर पढ़ना। छात्र है विद्यायै स्पृह्यति और छात्र है विद्याम स्पृह्यति। अब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है ना, ध्यान रखें। छात्र पुष्प चाहता है, छात्र पुष्प चाहता है, भाव ना दे कुछ ना दे तो चतुर्थी लगाते चलो, और विशेष कहे कि ऐसा अर्थ लो इप्सित तमम, तब आप द्वितीय लगा दो। चलिए, तो इप्सित का अर्थ क्या होता है? चाहना। स्पृह का मतलब भी चाहना। एक और ऐसा ही अर्थ होता है अच्छा लगना, जिसके लिए बोला है रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर सूत्र बना दिया रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। बहुत प्रसिद्ध नियम है, पढ़े भी है, देखिए आप, बोलिए साहब। रुच्यर्थानाम प्रियमाण, एक बार और पढ़ो इसको। चलो संधि विच्छेद कर सकते हो क्या इसका? रुचि अर्थानाम, चलो छोड़ते हैं इसको। सामान्य पढ़ते हैं कि रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर, ऐसी धातु में जिनका अर्थ क्या है? रुचि, ऐसी धातुओं का प्रयोग करने पर जो रुचि कर लगे, क्या लगे? रुचि कर लगे, उसको संप्रदान कहते हैं। और उसी में बताइए कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी। बोला साहब रुचि लगने का मतलब, रुचि अर्थ का मतलब
तो कहते हैं कि रुचि मतलब होता है क्या लगना, अच्छा लगना। बोलिए साहब, अच्छा लगना। तो अच्छा लगने में सब कौन कौन सी धातुएं आती है जिनका प्रयोग हम करेंगे? तो कहते हैं कि एक धातु होती है रुच, और ये रुचि अर्थ था, ये धातु नहीं ध्यान रहे है ना, शब्द है ये। और एक अर्थ होता है स्वद। रुच धातु के प्रयोग हम पढ़ेंगे तो आत्मनेपद में लभते, लभेते, लभंते, यहां बनेंगे रोचते, रोचेते, रोचनते। पढ़ो, याद रहेगा थोड़ा। सेम टू सेम ये भी है, तो सेम टू सेम है तो बोलो स्वदते, स्वेदेते, स्वदेते, स्वादंते। एक बार ऊपर से पढ़ो, बोलो, समझ रहे हो क्या? अच्छा लगता है या अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, रोचते। अब दोनों में भी थोड़ा फर्क है ना। दोनों में क्या फर्क है कि मान लीजिए साहब लड्डू अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो लड्डू के लिए रोचते भी हो सकता है, और स्वदते का थोड़ा मतलब होता है टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, स्वदते। अब लड्डू तो अच्छा भी लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है, तो दोनों के लिए कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे मेरे पिताजी अच्छे लगते हैं, कहूँ सा मह्यम पिता स्वदते। अब पिताजी को चाटते थोड़ी, ओ पिताजी भगवान स्वदते मह्यम, आप तो बड़े स्वादिष्ट हैं। समझ रहे हो ना। तो खाने पीने की चीज के साथ में क्रिया दोनों जम जाएंगी, क्योंकि खाने पीने की चीज को टेस्टी भी बोल सकते हैं, स्वादिष्ट भी, और अच्छे लगने के अर्थ में बोल सकते हैं। लेकिन जो खाने पीने की चीज नहीं है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, हंसना है, ये सब क्या है, भाव है, क्रियाएं हैं, उनके लिए क्या लिखेंगे हम? आइए साहब, अच्छा इसके प्रयोग करने पर चतुर्थी किसमें लगेंगे? जो रुचिकर लगे, यानी जो अच्छा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, किसको लग रहा है? जोर से बोलो। अच्छा उल्टा हो गया क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा था रुचि अर्थ वाली, यानी चाहने के अर्थ में, अच्छा लगने के अर्थ में, जिसे रुचि कर लगे, ऐसा है, जिसे रुचि कर लगे, जिसको अच्छा लगे, उसमें करेंगे हम चतुर्थी। दोबारा सुनो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो किसको अच्छा लग रहा है? मुझे। तुझे घूमना अच्छा लगता है तो किसको लग रहा है? तुझे। इस छात्र को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो किसे? छात्र को। और बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो किसको? बालक को। क्या अच्छा लगता है? लड्डू को लिखते हैं मोदक। अब देखो, मोदक तो स्वदते भी हो सकता है और रोचते भी। थोड़ा सा ध्यान देना, सुने मुझे थोड़ा। यहाँ हिंदी में आ सकता है कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू, बहुत सारे हैं, अच्छे लगते हैं। बताओ बालक का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर या लड्डू का पड़ रहा है? ये करता है लड्डू। यहाँ कई बार आप लोग क्या बालक को पकड़ लेते हैं कि भाई सब बालक वो है। तो दोबारा सुनो, बालक को क्या अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है में तो मोदक कितने हैं इसका मतलब? एक। चलो अब देखो दोबारा, मोदक नपुंसक लिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। तो मोदक का पुल्लिंग तो क्या बनेगा? राम की तरह, मोदकः। और नपुंसक लिंग में बताओ, एक वचन में किसको रोचते? अब इसमें करेंगे हम चतुर्थी, बोलो। बालकाय मोदकः मोदकम। फिर इसको मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं प्रयास करके कि आप समझ लें और इस बात को याद करें परीक्षा में और गलत नहीं करें। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोदकः मोदकौ, मोदकम मोदके, रोचते रोचेते। ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको कह रहा था। अच्छा ये स्वदते हो जाएगा, यहाँ बहुवचन करना चाहे तो स्वदंते हो जाएगा, क्योंकि लड्डू खाने की चीज स्वाद से भी संबंध रखती है। किसको अच्छा लग रहा है? ये हो गया बालकाय। तो जिसे अच्छा लगे, जिसे रुचिकर लगे, जिसे अच्छा लगे, उसमें हम करेंगे चतुर्थी। आइए थोड़ा बदल देते हैं ना। जैसे बालक को मयूर अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? ये क्रिया के लिए करता है। अच्छा किसको अच्छा लग रहा है? तो किस में, मोर में करूं कि बालक में करूं? चलिए साहब ये चलो कुछ अलग शब्द ले लेते हैं ना, मोहन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मोहन को मोर, मोर को क्या बोलेंगे? मयूर। बताइए स्वदते लिखूं कि रोचते लिखूं? नहीं तो FIR हो जाएगी ना। रोचते। बताओ क्या अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? पूरा पढ़ के सुनाओ। थोड़ा सा टिपिकल चलते हैं ना,
क्योंकि परीक्षा में आते हैं कड़वी दवा हो फिर भी पीनी पड़ती है, कड़वा उदाहरण हो फिर भी सीखना पड़ता है। मुझे अस्मद शब्द का प्रयोग होगा, पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, बोलो। और युष्मत से बनता है तुभ्यम, मुझे, मेरे लिए, क्या लिखोगे? मह्यम, तुझे, तेरे लिए, तुभ्यम। और इन्हीं का भाई साहब एक बार विकल्प से पता क्या बनता है? मह्यम की जगह में, तुभ्यम की जगह क्या अच्छा लगता है? तो पठन से क्या बनेगा? पठनम। इसमें लुट प्रत्यय है और ये रूप नपुंसक में चलते हैं, कई बार उच्चारण में कर दिया हूँ। व्याकरणम, पठनम, हसनम, गमनम, लेखनम, खादनम, ऐसे। और बताइए स्वदते की रोचते? पूरा पढ़ो एक बार यहाँ से। मह्यम, तुभ्यम, में, ते, पठनम, मतलब मह्यकम को भी में आदेश होता है ना, इसका मतलब होता है मेरे लिए। तुभ्यम यानी तेरे लिए, ते माना तेरे, जैसे आता है ना दुनिया बुलाई ते ते ते, तो वहाँ कह सकता था वो ते ते ते, तेरे लिए। एक साथ ते भी पढ़ा था आपने। ये ते का एकदम बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। देखो नमः के योग में कौन सी पढ़ेंगे आप? इतना तो लगभग पढ़े हो आप, है ना, पता भी है ना। आप पता है जब कहते हैं कोई मिलता है तो आप उसको क्या कहते हैं? नमः ते, संधि पढ़े हो ना, विसर्ग के स्थान पर देखो क्या लिखा है आप, नमस्ते, तुम्हारे लिए नमस्कार। ये ते जो रूप है ना वो तुभ्यम का ही पर्याय है, तुभ्यम के स्थान पर ही बनता है। और आपने, आपको पता होना चाहिए, आपने ऐसा भी पढ़ा है, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। तुभ्यम का मतलब तेरे लिए और ते का मतलब भी तेरे लिए, यही तो बढ़ रहे थे। देखो तुभ्यम का मतलब ते भी लेंगे आप, कई बार आ जाता है परीक्षा में। जैसे कैसे आएगा देखो इधर कि नमस्ते, यहाँ बताओ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? हम सोचेंगे यार नमस्ते तो नमस्ते ही होता है, तो वहाँ ते को देखना एक बार बड़े आदर की भाव से। वो कहेगा तेरे लिए, मतलब चतुर्थी है इसमें, तो तुभ्यम को आदेश वगैरह होते हैं, ते आदेश हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा वापस। तो बताइए अच्छी लगने वाली धातुओं का प्रयोग करने पर जिसे अच्छा लगता है ना, जिसे अच्छा लगता है उसमें हम कौन सी करते हैं? तो याद रखना ये बालक, मोहन, ये लग रहा है ना जैसे करता है, तो कर्ता में तो कौन सी पढ़ाई बना आपको? और अप्रधान तो तृतीया हो सकती है, लेकिन ये क्रिया का कर्ता नहीं है। ये देखो अच्छा लगना, कौन अच्छा लगता है? तो बालक थोड़ी है, अच्छा तो ये लग रहे हैं, ये करता। देखो मयूरः रोचते, पठनम रोचते, ये भी प्रथमा में ही है, नपुंसक लेंगे इसलिए पठनम पठने, पठनानी, पठनम पठने, पठनानी, ऐसे बनते। चलो एक बार श्रद्धा भाव से पढ़ो, लगभग परीक्षा में आता है, बोलो। बालकाय